हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ सेशन। सो बच्चा पार्टी, आज हम आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सेट रिलेशन फंक्शन शुरू करा था एज अ क्रैश कोर्स, जिसमें अपन ने सेट्स को एक ही लेक्चर में देख लिया था कि भाई सेट्स में क्या क्या आता है, कैसे क्वेश्चन जेई पूछता है। राइट? एग्री? मैम। तो आज हमारी टर्न है रिलेशन की, तो रिलेशन भी एक लेक्चर में हम कर सकते हैं। ठीक है जी। फंक्शन को हम 2 दिन दे देंगे। राइट बच्चा पार्टी? यस मैम। तो करिकुलम सेम रहेगा कि सबसे पहले वही वेटेज डिस्कस करेंगे, होमवर्क डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा कुछ चैप्टर का वेटेज है जो आप लोगों को वेरी वेल अब सब लोगों को याद होना शुरू हो गया है कि भाई अगर चिन्ह मैम बोल रही है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, देखो रिलेशन में 2023 में कितने क्वेश्चन आए थे, कैन यू सी? यस मैम। है ना, 12 क्वेश्चन आ गए थे सिर्फ टाइप्स ऑफ रिलेशंस में से। और कुछ क्वेश्चन यहाँ डोमेन और रेंज में भी बने होंगे रिलेशन के। राइट? तो सारे यस। क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। तो आपको पता है कि भाई ये जेई का चैप्टर 2 है, जिसमें आपको पता है कि अगर सेट रिलेशन फंक्शन मानूं तो तीनों ये जो चैप्टर्स है एक ही यूनिट होता है। राइट? तो एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन का आना जाने की बहुत बड़ी वेटेज है। 8 नंबर की बात हो गई, क्या कहते हो? सही है? जी मैम। ठीक है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पे बात करेंगे कि भाई मेरा सेट रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, कैसी दिखती है। ठीक है बच्चों? तो हर सब लोग तैयार है अपने कॉपी पेन के साथ, क्योंकि नोट डाउन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं नोट डाउन नहीं करूंगी मैं फिर वही रह जाऊंगी कि भाई मैम मैंने तो नोट्स ही नहीं बनाए थे, आपने जो भी कराया था। ठीक है? यस क्योंकि मैम। बाद में नोट्स पे ही टाइम वेस्ट करने से अच्छा है पहले ही उस चीज पे काम करते हैं। राइट? चले आगे। यस मैम। तो अगर मुझे बात करनी है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, अब मान लीजिए मेरे पास एक सेट है उसमें 2 एलिमेंट्स है ए और बी, और दूसरा सेट बी है जिसमें मेरे पास कितने एलिमेंट्स है, मान लीजिए 1 2 और 3। तो अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखानी है, ए में 2 एलिमेंट है ए और बी, राइट, और इसमें 3 एलिमेंट्स है जिसमें आप बोल रहे हो 1 2 और 3। तो भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है? A1 से भी कनेक्टेड होगा, A2 से भी कनेक्टेड होगा, A3 से भी होगा, B1 से भी होगा, B2 से भी होगा, B3 से भी होगा। राइट बच्चा पार्टी? तो अगर मेरे से पूछा जाएगा कि A क्रॉस B में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे, तो आप देखो A में कितने हैं 2, B में कितने हैं 3, तो टोटल 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन जाएंगे यस कार्टेशियन मैम। प्रोडक्ट। और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना ए क्रॉस बी, वो कैसी दिखती है? वो एज अ पेयर दिखती है, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। और इसमें आपको पता होता है कि ए बिलोंग्स टू ए सेट जो आगे वाला है, और बी बिलोंग्स टू बी सेट जो पीछे वाला है। राइट बच्चों? क्या कहते हो? क्लियर? तो अगर यस। मुझे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी? A,1, A,2, A,3। ठीक है? तो ऐश्वर्या B,1, B,2, C,3। क्या सबको बात क्लियर है? ये मेरी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और आपको ये दिखा कि कोई भी रिलेशन जो है, कोई भी रिलेशन की बात करेंगे वो हमेशा सबसेट होगा ए क्रॉस बी के, या तो पूरा का पूरा ए क्रॉस बी होगा या उसका सबसेट होगा। राइट? अगर मैं बता दूं कि भाई मेरा कोई रिलेशन है, मान लो उसमें मैं बोल रही हूँ कि भाई जो ए है वो कोई वो ए होना चाहिए, ए कनेक्टेड विद ऑड नंबर। ठीक है जी? सिर्फ और सिर्फ किसके साथ कनेक्ट करेगा? ऑड के साथ। तो मेरा जो आर है उसमें कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? A,1 और A,3। क्या सब एग्री है? यस मैम। ठीक है जी। तो ए हमेशा किससे कनेक्ट हो? ऑड नंबर से। तो A,1 A,, तो आपको पता चला जो आर है वो ए क्रॉस बी का ही सबसेट दिख रहा है। राइट बच्चों? यस मैम। बहुत बेसिक वाली चीज। अब इसके बाद मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं, वो कहेगी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी बराबर नहीं होते। क्योंकि आप सोच के देखो, अगर मैं इसको बी क्रॉस ए लिखूंगी तो 1,A, 2,A, तो A,1 जो है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 1, है। राइट बच्चों? यस मैम। ठीक है। अगर सेकंड वाली प्रॉपर्टी मेरे पास है कि अगर किसी सेट को आप एम्प्टी सेट के साथ क्या कर दो, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो, या एम्प्टी सेट को किसी सेट के साथ कर दो, तो डेफिनेटली एम्प्टी आएगा। यस मैम। और अगर ए और बी दोनों ही फाइनाइट सेट है तो आपको पता चल जाएगा कि चाहे एन ए क्रॉस बी कर लो, अभी आपने देखा था ए के पास 2 एलिमेंट्स थे, बी के पास 3 एलिमेंट थे, चाहे ए क्रॉस बी कर लो तो भी 6 आ रहे, चाहे बी क्रॉस ए कर लो तो भी 6 आ रहे। क्लियर?
Yes, ma'am. और अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, तो अगर चाहे दोनों के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट सी की कर दो, फिर सेम ही रिलेशन रहेगा कि ए क्रॉस सी जो होगा वो सबसेट होगा बी क्रॉस सी का। क्या बात क्लियर? यस मैम। ग्रेट। अगली टर्मिनोलॉजी कहते हैं अगर ए क्रॉस बी यूनियन सी करे, तो आपको बहुत क्लियरली पता है कि जो क्रॉस है वो अंदर चली जाएगी, यूनियन बाहर आ जाएगी, इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगी, क्रॉस अंदर चली जाएगी, माइनस बाहर आ जाएगी, क्रॉस अंदर चली। क्लियर? Yes, ma'am. और अगर दो सेट्स हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, सी सबसेट ऑफ डी, इन दोनों को आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लीजिए, तो ए क्रॉस सी हो जाएगा, बी क्रॉस डी, सबसेट सबसेट रहेगा। क्लियर? राइट? और अगर इसकी बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे कि ए जो है वो यूनियन कर लेगा सी के साथ, और जो ए है वो यूनियन कर लेगा डी के साथ, और बीच में आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक। तो अभी हम बात करने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशंस के बारे में। राइट बच्चों? राइट? यस। अभी अभी जो चीज मैंने आपको दिखाई वो आपको पता भी चल गई। मैंने आपको बताया कि भाई जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है वो क्या होता है, वो मेरे पास एक, इसमें ए और बी जो है दे शुड बी नॉन एम्प्टी सेट्स, क्योंकि अगर एक भी सेट एम्प्टी हो गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी। और ए क्रॉस बी आपने देखा किसके बराबर होगा, ए कॉमा बी के, और जो ए है दैट बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। यही डिफाइन करा मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट को। फिर हमने बात करी कि ए क्रॉस बी जो है वो कभी भी बराबर नहीं होगी बी क्रॉस ए के, और जो रिलेशन है वो हमेशा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के किसके बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स Number ऑफ of बी। elements is B. तो यही सब पढ़ा था। Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. तो जो मोटा मोटा पढ़ लिया तो फटाफट बता दो कि ए और बी दो सेट्स हैं, ए और ए क्रॉस बी आपको दे रखा है, तो आपको बताना है कि ए और बी क्या क्या होगा। तो ए में कौन से एलिमेंट होंगे, पहले पहले एलिमेंट ए के होंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 और 5 बन रहे हैं। 5 5। Yes, ma'am. बी सर। बी में कौन से आ जाएंगे, 3, 3 4, 4 2। 2. क्लियर? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट? बहुत बेसिक था। अब देखिए कहते हैं अगर x जो है उसके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बी के पास है 2,4, सी के पास है 4,5। सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाओ, कितने बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, यानी कि x जो है वो 2 और 3 के बराबर आ जाएगी। Yes, ma'am. तो बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए, कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं बी और सी में कॉमन, सिर्फ और सिर्फ 4। 4. Yes, ma'am. तो ए का इंटरसेक्शन मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट करना है बी इंटरसेक्शन सी से, यानी कि ए के पास 2 है तो 2,4 और 3,4, ये दो एलिमेंट्स बनेंगे ऑर्डर पेयर। Yes, ma'am. तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। क्लियर? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट यहाँ तक? No, ma'am. याद आ गया ना, ये सब 10th थोड़ा बेसिक 11 में पढ़ा था। अब देखो जब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की बात होती है, याद करो टोटल नंबर ऑफ कितने सबसेट्स बनेंगे, वही रिलेशंस हैं। अगर मेरे पास ए क्रॉस बी में अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में मान लो पी क्यू एलिमेंट्स हैं टोटल, तो भाई रिलेशन कितने बन जाएंगे, 2 की पावर पी क्यू। रिलेशन Yes, ma'am. सबसेट ऑफ सबसेट्स होते हैं रिलेशंस। Yes, ma'am. क्लियर? तो इतना पढ़ने के बाद एक पीवाई क्यू तो बनता है। ये 2019 में आया था कि लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर, ए दे रखा है बी दे रखा है, तो आपको बताना नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ये नंबर ऑफ सबसेट्स अपने आप में क्या पूछ रहे हैं बच्चे, रिलेशंस पूछ रहे हैं। Yes, ma'am. राइट? तो ए को चेक करिए, ए के पास क्या बनेगा, अगर ये 2 है तो ये दूसरी तरफ जाके लॉग बनेगा, Yes, ma'am. और लॉग बेस 2 to 1, और लॉग 1 हमेशा 0 होते हैं किसी भी बेस के लिए, Yes, ma'am. यानी कि x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 जो है बच्चों वो 0 के बराबर आ गया। अभी आपने निकाला कि ये जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बराबर देगा, और इसने दे दिया x जो है वो -2 के बराबर है। राइट? क्लियर?
फिर ये 2x में 1 ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो इसने दिया -2 और इसने दे दिया 10, 2 से डिवाइड कर दिया तो -1 से 5 तक। तो x देखिए, x -1 से 5 तक होगी और x जो है वो कितना होगा, -2। इसके पास कितने एलिमेंट्स आ गए, 3, और इसके पास कितने आ गए, 0, 1, 2, 3 और 4, इसके पास आ गए 5। क्या कहते हो, सही है? तो 2 की पावर 5 इंटू 3, तो बच्चे 2 की पावर 15 आंसर आ रहा है कहीं पे, ऐश्वर्या? Yes, ma'am. का D. तो क्लियर है क्वेश्चन? Yes, ma'am. बड़े आगे सानिया, शाजिया, मुस्कान? Yes, ma'am. ठीक है, ग्रेट। तो जी हाँ, ये आ गई मेरे पास वेन रिप्रेजेंटेशन। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखा दी, याद करो कि Yes, एरो ma'am. डालते हैं कि 1 2 3 है, 1 को 1 से मैप कर दिया, 2 को 8 से कर दिया, क्योंकि अगर ये मेरे को क्या बता रहा है कि क्यूब रूट वाला रिलेशन है, कि जो b है दैट इज a क्यूब के बराबर है, वही रिलेशन दिखा रहा है ये। Yes, ma'am. तो ये अलग अलग तरीके कैसे होंगे, या तो आप बोल दोगे कि भाई ये जो है इसका स्क्वायर है, या ये इसका स्क्वायर है, या फिर इसको एक बार देखिए, तीनों मेथड्स को एक बार देखिए आप लोग। यस डियर स्टूडेंट्स, बताइए, क्लियर? हाँ जी बच्चों, क्लियर? Yes, ma'am. अब मेरे पास आती है तीन चीजें, डोमेन, कोडोमेन और Range. रेंज। तो मैं इसके बारे में, डोमेन क्या होता है बेटे, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ all elements, set of all elements of first set, clear? कोडोमेन क्या होता है, set of all elements और second set, एग्री? ये रेंज क्या होता है, used element of second set। क्या ये बेसिक डेफिनेशन सबको पता है? ये इसमें Yes, ma'am. अगर मेरे पास कोई दे रखा है कि मान लो ए सेट है, उसके पास 1 2 3 है, और बी सेट है उसके पास 4 और 5 है, तो बच्चे ये ए सेट मेरा डोमेन है, बी सेट मेरा कोडोमेन है, ठीक है? क्लियर? और अगर मेरा कोई, मान लीजिए कोई रिलेशन ऐसा डिफाइंड है कि जो आर है वो बराबर है 1 4 के 2 5 के, ठीक है जी, और कुछ नहीं है, तो जो मेरी रेंज होगी वो यूज्ड एलिमेंट, कौन कौन से सेकंड सेट के एलिमेंट यूज करे, 4 एंड 5। किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो आस्क। बताओ, कोई परेशानी यहाँ तक? हे गर्ल्स, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी? टीना? No, ma'am. ठीक है, तो बड़े आगे, कशिश, Yes. नीति, ओके। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आ गया भाई। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कैन यू सी द क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एक्स को दे रखा है 1 2 3 4 5 1 3 4 7 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स से वाई जाने वाला कौन सा रिलेशन नहीं होगा? ध्यान से देखना, ध्यान से बना के देखना कि जो फर्स्ट रिलेशन है वो कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स, तो y में जो होगा वो 2 प्लस एक्स होगा, यानी कि x में 2 ऐड करते जाओ, 1 में 2 ऐड करूंगी 3 बनेगा, 2 में 2 ऐड करूंगी 4 बनेगा, 4 दूसरे के पास है ही नहीं y के पास 4 है ही नहीं, Yes, ma'am. नहीं है. नहीं है ना, तो कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। और अगला देखिए, अगर नहीं है तो फिर रिलेशन थोड़ी डिफाइन होगा, क्या कहते हो? है ना, फिर डिफाइन हो सकते हैं
अगर नहीं होगा तो मैं नहीं लिखूंगी ना उस पेयर को। आगे देखिए 3 में 2 ऐड करेंगे 5 पड़ा है, 1 में 2 ऐड करा 3 पड़ा है, 1 कॉमा कुछ ऐसे रिलेशन आप बना लोगे जिसमें आप देखोगे कि भाई मेरा बन रहा है या नहीं बन रहा। सेकंड कह रहा है 1 1 दैट्स ओके, 2 1 दैट्स ओके, 3 3 भी चलेगा, 4 3 भी चलेगा और 5 5 भी चलेगा। सेकंड इज अ रिलेशन। सी में देखिए 1 1 1 3 3 5 3 7 5 7 और लास्ट में देखिए बच्चे एक कह रहा है 7 और 9। भाई 7 और 9 तो दोनों एक ही सेट को बिलोंग कर रहे हैं, वाई को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो डी इज नॉट द रिलेशन फ्रॉम Yes, एक्स ma'am. टू वाई, राइट। तो इसका आंसर होगा डी। Option B. अब देखिए नेक्स्ट कहते हैं अगर किसी रिलेशन का इनवर्स निकालना हो तो बच्चे बहुत सिंपल है रिलेशन का इनवर्स निकालना। अगर ए से बी जा रहे हो तो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या होगा। अगर कोई मेरा सेट आर था वो बिलोंग कर रहा था ऐसा कुछ एक्स कॉमा वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू, या फिर आप ऐसे लिखोगे एक्स बिलोंग्स टू एक्स वाई बिलोंग्स टू वाई। ठीक है जी यहाँ ए और बी लिख ले दिया। तो आर इनवर्स क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आर आपको दे रखा है 2 4 3 9 4 16 तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा 2 4 2 9 3 16 4। ठीक है, तो डोमेन रेंज के बराबर हो जाएगी, रेंज डोमेन के। क्लियर? Yes, ma'am. तो विदाउट कंफ्यूजन तो बोलो यहां तक। नैन्सी, पल्लवी, नहीं? ओके नेक्स्ट। ये 2020 में क्वेश्चन आया था। कहते आर जो है वो एक्स कोमा वाई है, एक्स कोमा वाई इंटीजर्स है, तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 8 इज अ रिलेशन ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर देन द डोमेन ऑफ आर इनवर्स। भाई क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को पूछ लिया। ठीक है, Yes, ma'am. तो कैसे करेंगे? हाँ जी बोलो बोलो, हेल्प चाहिए? देखो क्या इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से ड्राइव कर सकते हो कि भाई एक एलिप्स बन रहा है। क्या Yes, ma'am. अगर ये एलिप्स बन रहा है तो अब आप क्या करोगे कि भाई अगर ये मेरा एलिप्स है तो मुझे सोचना है कि भाई डोमेन ऑफ आर इनवर्स या रेंज दोनों बराबर होंगे। तो अगर किसी तरीके से मैं गिवन फंक्शन का रेंज निकाल लूं तो मेरा डोमेन ही आ जाएगा जो पूछा गया था। Yes, ma'am. तो कर लोगे? Yes, छोड़ दो? ma'am. ठीक है। अब मेरे पास कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं। अब मेरे पास कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन। जब आप बोलोगे कि जो आपने रिलेशन डिफाइन करा उसका कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि अगर सेट ए है उसके पास 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, तो आपको वाइड रिलेशन क्या देखना है कि भाई आपको दे दे कि x माइनस वाई 7 के बराबर है। एक सेकंड करना बच्चों। यस तो वाइड रिलेशन समझ आया आप लोगों को? मैम रिपीट करना, मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। हाँ जी, तो बच्चे देखिए सबसे पहले मेरे पास आता है एम्प्टी रिलेशन यानी कि वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन का मतलब आपको पता है ना, एम्प्टी सेट वाइड सेट कौन सा होता है? जो खाली होता है। यस मैम।
ठीक है ना, कि भाई मैंने जो रिलेशन डिफाइन करा उसका कोई भी जो एलिमेंट था वो मेरे को मेरी कार्टेशियन प्रोडक्ट से बना ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि भाई कोई रिलेशन है जिसमें x कोमा वाई है और आपने डिफाइन कर दिया कि रिलेशन कह रहा है x माइनस वाई 7 के बराबर होगा। क्या a से a जाने में कोई भी दो एलिमेंट लेने से मेरे पास सब्ट्रैक्शन कभी 7 के बराबर होगी? नो मैम। तो ये एम्प्टी रिलेशन हो गया। यस मैम। जाने कि जब मेरा रिलेशन एम्प्टी दे, कोई ऑर्डर्ड पेयर उसका आंसर ना आए। क्लियर? यूनिवर्सल क्या होता है? जब मेरा रिलेशन जो है वो सारा का सारा क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तो मैं उसको बोलूंगी कि वो यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। ठीक है। और बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा होता है? ऐसा रिलेशन जो सिर्फ और सिर्फ, ये आइडेंटिटी बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा होता है? ऐसा रिलेशन जो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ कनेक्टेड हो, कोई और उसमें एलिमेंट ना हो। यानी कि अगर मेरे पास 1,1, 2,2, 3,3 है तो ये आइडेंटिटी है। मान लीजिए आपके पास कोई सेट 1,1, 2,2, 3,3 और इसके साथ 2,3 भी पड़ा है तो भाई ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि इसमें 2,3 पड़ा है। क्लियर? यस मैम। है जाने कि अगर आपका कोई सेट 1, 2, 3 था तो उसके सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो अपने साथ ही कनेक्टेड होंगे। क्लियर? यस मैम। अब आगे मेरे पास फाइनली टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब आपको भी समझ आ रहा होगा कि भाई ये हमने अभी +2 में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रिलेशन, राइट? कौन कौन सी टाइप्स होती थी? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड तीन तरह से होते थे, तीन तरह से होते थे ना। अपन बोलते कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में 3 तरह की टाइप्स आती है, राइट? और ये अगर मानूं तो आपके स्कूल लेवल पे बोर्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन फॉर श्योर और 3 या 5 नंबर में आएगा। ठीक है? यस मैम। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन क्वेश्चन भी बता दूंगी कैसा आता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में मेरे पास सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव, फिर मेरे पास आता है सिमेट्रिक और दूसरा तीसरा मेरे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। ठीक है जी। तो बच्चे सबसे पहले जो रिफ्लेक्सिव है वो कह रहे हैं कि A, A अपने साथ ही रिलेशन, लेकिन ये आइडेंटिटी से अलग है। अभी जो मैंने बात करी थी कि ये रिलेशन आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी नहीं है, बट ये दोनों ही रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई और एलिमेंट पड़ा है या नहीं पड़ा। क्लियर बच्चों? यस मैम। अगर इसका हर एलिमेंट इसके लिए बिलोंग कर रहा है आपके रिलेशन को तो वो रिफ्लेक्सिव है। अगर A, B रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो दिस इंप्लाइज कि B, A भी रिलेशन को बिलोंग करे तो ये सिमेट्रिक है, राइट? यस मैम। और अगर A, B किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, B, C किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बच्चे ये भी बिलोंग करना चाहिए। अब ट्रांजिटिव के लिए एक बड़ी अच्छी बात बताती हूँ। कितने लोगों को ट्रांजिटिव में कंफ्यूजन होती है, पता ही नहीं चलता। बच्चे बहुत सिंपल थॉट में बात बताती हूँ, माइट भी कई लोगों को पता हो या हो सकता है नहीं पता हो। ट्रांजिटिव देखना पता कब है? आपको हमेशा ये देखना है कि अगर मेरी फर्स्ट इक्वेशन पड़ी है, A, B पड़ा है और उसके साथ मैच करता B, C पड़ा है तो मुझे थर्ड का सर्च करना है। मान लीजिए मेरे पास 1, 2 है और 3, 4 है तो भाई ये रिलेशन अपने आप में ट्रांजिटिव है क्योंकि 2 से अगला नंबर 2 से कोई शुरू नहीं हो रहा, 4 से खत्म होने वाला आगे 4 से कहीं शुरू नहीं हो रहा, तो मुझे उसके आगे कहीं सोचना ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? मैम एक बार फिर से। फिर देखिए, अगर मेरे पास कभी ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करना है और मेरे पास फर्स्ट रिलेशन तो हर किसी में ही होगा, डेफिनेटली एक पेयर तो होगा ही होगा। यस मैम। अगर उस पेयर से खत्म होने वाला, यानी कि अगर मेरे पास 1, 2 पड़ा है और 2, 1 पड़ा है तो मुझे इसका थर्ड 1, 1 सर्च करना है। क्लियर? यस मैम। और अगर 2, 1 पड़ा है 1, 2 तो मुझे 2, 2 भी सर्च करना है। अब ये पेयर ट्रांजिटिव है। क्लियर? यस मैम। अब मान लीजिए मेरे पास 1, 2 था और मेरे पास 3, 1 था, 3, 4 था तो भाई अब देखो 1, 2 पे गई, 2 से खत्म होने वाला कोई नंबर नहीं है, राइट?
Yes, ma'am. फिर 3,4 गई, 4 से शुरू होने वाला कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब मुझे क्या पता चला कि ये रिलेशन अपने आप में ट्रांजिटिव है। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. तो अल्टीमेटली आप लोगों ने क्या समझा? आप लोगों ने ये सोचा कि अगर फर्स्ट पेयर पड़ा है, मुझे देखना है सेकंड। देखो यहाँ पे लिख लीजिए कि ट्रांजिटिविटी के लिए मुझे क्या फ्लो करना है। मुझे कुछ फ्लो इस तरह से करना है। मान लीजिए मेरे पास एक पेयर है A, B। अगर मेरे पास B, C पड़ा है तो मुझे A, C को सर्च करना है, ठीक है। और मान लीजिए मेरे पास B, C है ही नहीं, तो ये रिलेशन अपने आप में ट्रांजिटिव है। मैं ऊपर ही रुक जाऊंगी। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी ये वाली चीज भी सब में होती है कि भाई मेरे को पता ही नहीं चलता आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने साथ रिलेशन में होगा, उसको कोई और नहीं चाहिए, वो कॉपरेट बिल्कुल नहीं करता, तो वो आइडेंटिटी है। अगर कोई और रिलेशन उसमें पड़े तो वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तब आपको क्या समझ आया? हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, पर हर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता। Yes, ma'am. नोटेड? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट? No, No, ma'am. ma'am. ठीक है जी। तो बच्चे अब आपको एक चीज पता चली कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, तो उसको अपन क्या बोलते होते हैं? बोलो बोलो। Relation. हाँ, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है, और अगर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव है, अगर ये किसी किसी बोलते होते हैं ना, इसके पास सारे गुण है, सर्वगुण संपन्न है, तो भाई इसको अपन बोल देते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है जी? जी मैम। Yes, ma'am. सबको क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो बढ़े आगे। यस मैम। यस मैम। अब मेरे पास एक आता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये भी आप लोगों ने काफी बार बुक्स में कहीं ना कहीं देखा होगा। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा? अगर x रिलेटेड टू y है, y रिलेटेड टू x है, इसका मतलब x और y बराबर होंगे। और अगर आप बोल दोगे कि x y को रिलेशन में नहीं है, y x के नहीं, तो x और y भी बराबर नहीं होंगे। बिल्कुल उल्टा दे दिया उसका डेफिनेशन। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोल दो कि वो एंटी सिमेट्रिक है। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। तो अगला मेरे पास एक आ गया कि अब आपको क्वेश्चन आ गया कि 1 2 3 4 है, आर कोई रिलेशन है, तो फाइंड द एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए। अब मुझे बताना है कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा इस सेट पे। क्लियर? यस मैम। कैसे सोचोगे? कैसे सोचोगे? मुझे कोई ऐसा रिलेशन सोचना है जब मेरे एक्स और वाई बराबर हो जाए, यस मैम। कि इसका मतलब एक्स एंड वाई आर नॉट डिफरेंट, सेम होने चाहिए। तो ये सिंपल है कि भाई इसमें कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? 1,1, 2,2, 2, 3, 3,3, 4,4। ये रिलेशन क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक। and symmetric. क्लियर? Yes, ma'am. सबको क्लियर? अब ये देखो, ये 2005 में आया था। अरे मैम बहुत पुराना क्वेश्चन है, मानते हो? तो 3 3 6 6 9 9 12 12 6 12 3 2 3 9 3 12 ऐसे कोई रिलेशन है। आपको बताने की रिलेशन क्या होगा अगर ये सेट है। बच्चे ध्यान से देखिए, मैं ना हमेशा इस क्वेश्चन को करने के लिए ये प्रेफर करती हूँ कि भाई एक टेबल बना लीजिए। मुझे देखना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। ठीक है जी? ओके बच्चों, मैं सिर्फ टिक्स गिनूंगी। 3 Yes, ma'am. 3 6 6 9 9 12 12 पड़ा है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। Yes, ma'am है. ये तो चारों के चारों एलिमेंट रिफ्लेक्सिव ट्रांसमेट्रिक है। 6 12, इसका उल्टा पड़ा है 12 6, तो भाई 12 6 ही नहीं है, तो जाने की No, ma'am. कैंसिल हो गया। ओके, Yes, ma'am. अब देखो, मैं इसको करने का कोशिश, 3 3 3 से 12 गए, तो 3 12 है इसके पास। 3 3
3 से 6 गए तो 3 6 भी पड़ा है, 3 से 9 गए 3 9 भी पड़ा है, ये तो सही है। Yes, ma'am. फिर इसके बाद 6 6 दिख रहे, 6 से 12 गए, 6 12 चले गए, और क्या, अब मेरे पास 3 6 6 6 3 6 चले गए, 3 12 12 12 3 12 भी हो गया, 3 9 9 3 ये भी हो गया, 6 12 या फिर 3 12, ये देखिए यहाँ पे आइए, 3 12 नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो भाई ट्रांजिटिव तो लग रहा है। ऐसी कोई नहीं मिली जो ट्रांजिटिव ना देता हो, जाने की ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस तो नहीं है, तो जाने की ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। Yes, ma'am. क्लियर सबको? किसी को भी डाउट? No, ma'am. सबको क्लियर? Yes. ठीक है, लो जी अगला क्वेश्चन। 2 4 6 8 एक रिलेशन डिफाइंड है, आपको बताना है कि ये रिलेशन क्या होगा। अगर ये रिलेशन है, अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना था तो 2 2 4 4 6 6 8 8 होना चाहिए, Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो एंटीसिमेट्रिक का तो मतलब ही नहीं है, राइट। Yes, ma'am. अब सिमेट्रिक 2 4 4 2 4 6 ये तो है, सिमेट्रिक तो है, तो भाई यही भी टिक कर देते, आगे क्यों बढ़ना है। Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट? No, ma'am. ठीक है, ये 2018 में क्वेश्चन आया था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है क्या आप लोगों को भी रिलेशन पढ़ लिया, क्या आप थोड़ी सी आंखें खुल गई कि भाई हाँ यार रिलेशन का क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगी, Yes, ma'am. है ना शाजिया? क्योंकि देखो अभी आप लोगों ने इतने सारे, कई लोगों ने पेपर्स लगाने शुरू करे थे, तो दीपिका क्या एनालिसिस करा, क्या उसमें सेट और रिलेशन का क्वेश्चन पढ़ा था? Yes, ma'am. हर पेपर में था। है ना? तो जाने के अब सेट्स और रिलेशन में से मिला के अगर एक क्वेश्चन आता है तो मेरा एक क्वेश्चन 4 नंबर पक्के हो गए ना, मैंने 2 ही घंटे दिए ना इसको लॉजिकली। है ना? तो भाई ये देखिए, अब n डिनोट्स अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन टू बाइनरी रिलेशंस ऑन n। r दे रखा है n क्रॉस n 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 10, r2 दे रखा है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो आपको बताना है कि क्या कौन सा रिलेशन बनेगा। पहले इनको नेचुरल से नेचुरल नंबर की बात करें, 2x प्लस वाई, क्या आपको रिलेशन बनाने आते हैं? सबको कार्टेशियन पेयर्स लिखने आते हैं? अगर ये y है वो 10 माइनस 2x के बराबर होगा, अगर x 1 होगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 8 हो जाएगी। Yes, ma'am. 8. अगर x 2 हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6. 6। अगर x 3 हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। 4. अगर x 4 हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। Yes, ma'am. 2. 0 हो नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जाना है। इन द सेम वे इसके लिए सोच लो, सेम ही पेयर्स बनेंगे, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। यस, Yes, ma'am. ठीक है। तो जैसे ही आपने सोचा, अब आपको क्या सोचना था कि पहले वाले में मेरी रेंज क्या आ रही है, दूसरे वाले में रेंज क्या आ रही है। देखो आपके पास जो R1 था उसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स आ गए 1,8 2,6 3,4 4,2, यही बनेंगे बच्चों। अब R2 में भी सेम ही बन रहे हैं, बस उल्टा हो रहा है अगर सोचा जाए तो। 1. 8,1 Yes, ma'am. 6,2. 6,2 3. 4,3. 4,3 और 2, 2,1. तो अब मुझे क्या देखना है कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? भाई ट्रांजिटिव तो मुझे नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा बताओ। देखो 1 2 2 6 1 6 होना चाहिए था, तो ट्रांजिटिव तो नहीं है। रेंज ऑफ R2 की जो रेंज है 1 2 3 4, ये तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, Yes, ma'am. है ना। और भाई रेंज ऑफ R1 की जो रेंज है वो 2 4 8, नहीं 6 भी तो है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और दोनों क्या सिमेट्रिक है? नहीं, सिमेट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? Yes, ma'am.
तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। और अगर मुझे चैप्टर ही नहीं आता होगा तो मैं कैसे करूंगी, राइट? Yes, ये ma'am. ये क्वेश्चन जो है ना, ये ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में भी आते हैं कि आर कोई रिलेशन है, आर ऑन द रियल नंबर्स डिफाइंड बाय ए रिलेटेड टू बी, ए माइनस बी का जो मॉडुलस है 1 या 1 से कम है। मॉडुलस की बात हो रही है 1 या 1 से कम। तो बच्चे सबसे पहले देखिए ए कॉमा ए अगर रिलेशन में होगा तो इसका जो मॉडुलस है वो 0 आएगा, Yes, ma'am. एंड 0 इज लेस देन 1, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है। Yes, ma'am. अगर अगर कोई भी दो नंबर है a माइनस बी, चाहे a माइनस बी का मॉडुलस ले लो चाहे b माइनस a का मॉडुलस, दोनों ही लेस देन 1 आएंगे, ठीक है? Yes, ma'am. तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए a माइनस बी, अगर मैं ले लूं कि 1,3 कोई पेयर है और अगला पेयर है मेरे 1,2 कोई पेयर है और अगला पेयर है मान लो 2,3, ठीक है बच्चों? तो 1 माइनस 2 का जो मॉडुलस है वो 1 हो गया, तो क्लियर। अब 2 माइनस 3 का भी मॉडुलस क्या हो गया, 1। ये दोनों तो बिलोंग कर रहे हैं, बट 1,3 का जो मॉडुलस है, 1 माइनस 3 का जो मॉडुलस है वो 2 के बराबर हो गया, जो कि नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1। तो भाई ये मेरे को क्या पता चला, ये ट्रांजिटिव तो बिल्कुल नहीं है। तो ये Ma'am, A, I guess. क्लियर देखने का तरीका, बोलो बन गई बात? Yes, ma'am. ये 2014 में आया था, 2014 में। P कोई रिलेशन है डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, सीकेंड स्केयर ए माइनस टेन स्केयर भी 1 के बराबर है। तो आपको बताना है कि P किसके बराबर होगा, कैसे करेंगे? आप लोगों पे छोड़ दो, कर लोगे? कर लोगे? ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटीज में भी देखा होगा। ये 2023 का क्वेश्चन है, रिसेंट, लेटेस्ट। किस किस को लग रहा है आसान है, बोलो? Let R be a relation defined on N as A related to B is 3A plus 3B is a multiple of 5। ठीक है बच्चों, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूंगी तो आप बोलोगे A कॉमा A बिलोंग्स टू R, यानी कि 5A जो कि डिविजिबल बाय 5 है, तो बिल्कुल सही है। Yes, ma'am. और अगर सिमेट्री की बात करूंगी तो आप बोलोगे कि अगर A कॉमा B बिलोंग करे, इसका मतलब 2A प्लस 3B तो एग्री करेगा कि मैं 5K के बराबर हूँ। और अगर B कॉमा A की बात करोगे तो आप बोलोगे कि 2B प्लस 3A. 3A, और यहाँ से वैल्यू निकाल के A की पुट कर लेंगे तो ये भी 5 का मल्टीपल आ जाएगा। Yes, ma'am. तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, राइट? यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे देखना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। ये सुनो, वैसे इसको करने का एक तरीका और होता है कि भाई अगर मुझे ऐसा देखना हो ना, तो मान लीजिए कि ये 5K के बराबर है, ये 5L के बराबर है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आपने ऐड करा तो ये 5A प्लस B बन गया, जो कि 5 ऑफ L प्लस K, यानी कि आपको पता चल गया कि ये 5 का मल्टीपल होगा, राइट? क्लियर? अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अगर आप ट्रांजिटिव बोल रहे हो, आप बोलो A कॉमा B, तो आपको पता है कि 2A प्लस 3B जो है वो 5K के बराबर होगा। फिर 2B प्लस 3C जो होगा वो 5L के बराबर होगा। क्या बात क्लियर है, राइट? अब आप क्या करोगे, इनको सॉल्व कर लो, ऐड कर लो। तो 2A प्लस 5B प्लस 3C जो है
वो 5 टाइम्स k प्लस l के बराबर है, राइट बच्चों? बोलो, सही बोला? हाँ के ना? आवाज नहीं आ रही मुझे। तो यहाँ Yes, से ma'am. चीजें निकाल लाइए, इनमें से वैल्यूज निकाल के पुट कर दीजिए, तो आपके पास ये भी 5 का मल्टीपल आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। Yes, ma'am. B है. ठीक है, ये 2023 का क्वेश्चन था, ठीक है? ये 2022 का क्वेश्चन था कि अगर दो रिलेशंस हैं, ए रिलेटेड टू बी, ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और अगर ए आर टू से रिलेटेड है तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, तो आपको क्या सोचना है? ए का ए से ही प्रोडक्ट 0 या 0 से बड़ा ही होगा, पॉजिटिव आएगा। एग्री? अगर ए बी पॉजिटिव है तो बी ए भी पॉजिटिव आएगा। Yes, ma'am. और बच्चे अगर ए बी पॉजिटिव है, बी सी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा? ए सी भी तो पॉजिटिव ही आएगा। Yes, ma'am. तो पहले वाला तो इक्विवेलेंस है। अब दूसरे की बात करते हैं। अगर ए इक्वल्स टू तो रिफ्लेक्सिव है, अगर ए बी से ग्रेटर है तो बी ए से ग्रेटर होगा, ऐसा तो श्योरिटी नहीं है। No, ma'am. तो दूसरे वाला इक्विवेलेंस नहीं है, यानी कि पहले वाला इक्विवेलेंस है, दूसरे वाला नहीं है। तो आपको सीधा सीधा Option A, ma'am. ए आ रहा है पक्का? फिनू हमने बोला तो आ रहा है ना? देखो क्लॉज हर किसी में होते हैं, उन्होंने रियल नंबर की बात करी थी, उन्होंने नेचुरल नंबर की बात तो नहीं करी। पहले सेकंड वाला तो आपको दिख गया, लेकिन पहले वाले में क्या नहीं दिखा? बोलो। अगर मान लीजिए, अगर बच्चों मान लीजिए कि मैंने ए को -1 ले लिया, बी को 0 ले लिया, ठीक है भाई? समझ आया? R1 में ए अगर -1 है, बी 0 है, तो ए बी पॉजिटिव हो गया या 0 हो गया? फिर अगर बी 0 है, सी 1 ले लिया, तो बी सी भी 0 या 0 से बड़ा हो गया। एग्री? Yes, ma'am. तो भाई अब a -1 हो गया, c 1 हो गया, तो -1 into 1 is equals to -1, that is not greater than equals to 0। Yes, ma'am. तो भाई पहला भी इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि पहले वाला ट्रांजिटिव ही नहीं रहा। Yes, ma'am. तो neither R1 nor R2 is an equivalence relation। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. अब ये भी 2023 का क्वेश्चन है, देखो। मतलब मेरे को इतना पता है कि भाई आप लोगों को थोड़ी आंखें खुल रही होंगी कि भाई वी कैन डू इट। हमें पता चल गया कि 2023 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे, राइट? Yes, ma'am. देखो x + y = 7, दोनों ही a क्रॉस a से चल रहे हैं, तो भाई मैं ऐसा मान लेती हूँ कि जो x होगा वो 7 - y के बराबर होगा, ठीक है? अगर y 1 होगा, तो x की वैल्यू 6 आएगी। क्या मेरे सेट में बिलोंग करिए, तो 6,1 आ गया, ठीक है? फिर Yes, अगर ma'am. y 2 होगा तो x 5 आएगा, तो 5,2 मेरे सेट को बिलोंग कर गया। Yes, ma'am. फिर अगला, अगर x 3 होगा 4, तो 4,3 बिलोंग कर गया। अब रेसिप्रोकल भी चलेंगे, 3,4 भी आएगा, 2,5 भी आएगा, और 1,6 भी आएगा, और कोई नहीं आएगा, राइट? Yes, ma'am. तो रिफ्लेक्सिव तो डेफिनेटली नहीं है। सिमेट्रिक है? क्या हर पेयर का उल्टा पड़ा है? Yes, ma'am. ओके, तो भाई 6 से 1 गई, 1 से 6 गई, 6 पड़ा है ट्रांजिटिव के लिए। बोलो, ट्रांजिटिव के लिए 6 पड़ा है। देखो 6 से 1, 1 से 6 होना चाहिए था। 5 से 2, 2 से 5 नहीं पड़ा, तो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है। Yes, ma'am.
क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? देखो हमने बहुत सारे PYQs करे जो भी रिलेशन के बेस्ड आए थे। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब मुझे करना क्या चाहिए टीना? मुझे करना ये चाहिए कि जो मेरे को कराया गया है उसको मेरे को ऐश्वर्या एक बार फिर से देखना चाहिए, गो थ्रू करना यस मैम। है ना? क्योंकि मेरे को PYQs कराए हैं। अगर मेरे को क्लास में ने ये बताया कि भाई आपको ये अप्रोच लगानी है, और आपने देखा होगा दीपिका, सानिया, कि हमने किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा राइट अप नहीं करा है। समझ आई बात? ठीक है ना? Yes, तो भाई yes, ज्यादा कशिश अगर मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा है नीति, तो उससे मेरे को क्या पता चला कि भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मेरा बिना लिखे भी चल जाएगा, सिर्फ मेरे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। राइट? रेजिया, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों को सेट्स और रिलेशन करके पता चल गया होगा कि मेरे 4 नंबर पक्के हो गए हैं। राइट? अब ये वाले PYQs आप लगाना, और मैं आप लोगों को एक चीज बोलती हूँ, मंडे को जो आप लोगों का वो एक्स्ट्रा सेशन है ना दिन वाले टाइम पे, वो मेरे साथ है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो मंडे को पेपर है। मंडे को पेपर है, तो मेरा 12-20 पे, तब तक फ्री हो जाओगे? नहीं मैम, 1 बजे होगी, मैं तो फ्री। चलो कोई बात नहीं दीपिका, इट्स ओके, मैं आपके साथ PDF शेयर कर दूंगी ना। तो बच्चे हम लोग उस दिन सेट्स इन रिलेशन के ही 2023 के PYQ शो करूंगी आप लोगों को, आप लोग उसी को लगाओगे। ठीक है? चलेगा सबको? यस मैम। ओके देन, आई गेस मेरी अभी फिर से क्लास है, सो आई नीड टू लीव नाउ। यहाँ पे Yes. सब करके आएंगे, ठीक है बच्चे? यस मैम। पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस मैम।